नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज में। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के सुपर स्टार, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, आप लोग को मालूम है, पवन और खेसारी के बारे में। तो बनेगा हमारे चैनल पे, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बीते दिन स्त्री 2 फिल्म का गाना एक रिलीज होता है यूट्यूब पर, जिसमें पवन सिंह सिंगर थे, लेकिन वो गाना अभी ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे चल रहा है। म्यूजिक सेक्शन में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि उस गाने को लेकर लगातार काफ़ी विवाद हुआ कि हम बड़े हैं तो हम बड़े ही रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि उसमें कुछ यूट्यूबर जो हैं वो लगातार आके खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन खेसारी लाल यादव से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर लाइव आके उनका रिप्लाई दिए। उसके बाद पवन सिंह का एक भोजपुरी सॉन्ग आता है, और सॉन्ग आने के बाद आप लोग को मालूम है कि उनका गाना जब आता है तो एक इवेंट रखा जाता है, और इवेंट में पवन सिंह डायरेक्ट बोल देते हैं, या तो तू या ना तो हम। अब आप इस बात को समझ ही सकते हैं भोजपुरी में, क्योंकि अभी सबसे बड़े 2 सुपरस्टार चल रहे हैं, आप लोग को मालूम होगा। क्योंकि अभी ये लोग ऐसे हाइप बना रहे हैं कि इनको बॉलीवुड में जाना है, लेकिन हाइपिंग का सिर्फ एल्बम तक ही सीमित करा गया है, क्योंकि एल्बम के गाने के लेकर ये लोग झगड़ रहे हैं। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि एल्बम के लिए, अगर फिल्म के लिए अगर कोई कंट्रोवर्सी होता तो समझ में आता कि चलो मेरा फिल्म चल रहा है, मेरा फिल्म सबसे आगे निकल गया, लेकिन यहाँ एल्बम सॉन्ग की बात हो रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि इतने बड़े सुपरस्टार और वो भी एल्बम सॉन्ग के लिए इतना बड़ा विवाद, क्योंकि ये उनके पवन सिंह के यूट्यूबरों की तरफ से वीडियो रिप्लाई आता है, और उसके बाद से खेसारी लाल लाइव आके वो अपना बात रखते हैं। उसके बाद पवन सिंह का जो गाने का इवेंट है उसमें पवन सिंह वो ये भी बात बोल देते हैं। उसके बाद खेसारी लाल यादव का जब गाना आता है 15 अगस्त के दिन, उसके बाद उनका भी एक इवेंट रखा जाता है ग्लोबल म्यूजिक की तरफ से, लेकिन उसमें भी खेसारी लाल यादव बहुत अच्छी तरह से रिप्लाई देते हैं, और रिप्लाई देने के बाद एक दूसरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि भोजपुरी में एक हर हमेशा लगातार ये लोग विवाद बनाते रहते हैं। इसमें छोटे कलाकारों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जब इन लोगों का वीडियो नहीं चलता है तो एक तरफ से एक हाइप बनाते हैं, और हाइप बनाने की वजह से एक कंट्रोवर्सी कराते हैं यूट्यूबरों में, और यूट्यूबर उनका वीडियो बनाते हैं, लेकिन पब्लिक उनका मज़ा उठाती है और पब्लिक भी इसका वीडियो देखती है, और जिसके वजह से छोटे छोटे कलाकार लगातार अपने एल्बम सॉन्ग में पैसा फूकते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। और इससे आप क्या समझते हैं कि इनकी कंट्रोवर्सी की वजह से क्या छोटे कलाकार दब रहे हैं या नहीं दब रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, और इतने बड़े सुपरस्टार होकर क्या इन लोगों को कंट्रोवर्सी करना चाहिए? क्या छोटे छोटे एल्बमों के लिए कंट्रोवर्सी करना चाहिए? कंट्रोवर्सी अगर करते हैं तो फिल्मों के लिए कीजिए, क्योंकि छोटे कलाकार भी एल्बम के माध्यम से उभर के सामने आएंगे। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या इन लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए जय हिंद।